इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ये पार्टनरशिप का हमारा सेकंड टॉपिक है। पार्टनरशिप में हमारा सेकंड टॉपिक है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, यानी इसको तो इस तरह भी कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, और क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन। ये चैप्टर हमारा पार्टनरशिप में सेकंड, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ठीक है, ये चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसमें सिर्फ दो रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी होती है, ठीक है। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, आपने जनरल एंट्री पास करनी होती है, ठीक है। जनरल आपके पास क्या होती है, प्रॉफिट या लॉस, इसकी एंट्री पास करनी होती है, और दूसरी आपने इसमें ड्राइंग की एंट्री पास करनी थी। जनरल में दो एंट्री आपके पास है, प्रॉफिट एंड लॉस की, और दूसरी आपके पास ड्राइंग की। ये दो एंट्रियाँ पास करनी थी, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन समरी, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, पार्टनरशिप का सेकंड टॉपिक है। इसमें दो रिक्वायरमेंट होती है, एक आपने डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनानी होती है, और आपने दूसरा इसमें जनरल एंट्री पास करनी थी। जनरल एंट्री सिर्फ दो हैं, प्रॉफिट की एंट्री पास करनी है, लॉस की करनी है, या प्रॉफिट और प्रॉफिट की एंट्री पास करेंगे, लॉस हो तो लॉस की एंट्री, और दूसरा आपने इसमें एंट्री पास करनी थी ड्राइंग की। बहुत सिंपल सा है। इसका फॉर्मेट होता है बिल्कुल एक फॉर्मेट बना लेते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये हम ऊपर हेडिंग लगाते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ठीक है ना, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ये हमने हेडिंग लगा दी। यहाँ पे हम लिखते हैं पार्टनर, जो पार्टनर उनका नाम आ गया। यहाँ पे आता है कैपिटल, पार्टनर मिसाल के तौर पे मिस्टर ए, मिस्टर बी, दो पार्टनर है हमारे पास, ठीक है। हमने यहाँ पे पार्टनर का नाम लिख दिया, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल। अब उनका कैपिटल कितना है, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, टोटल कितना आया, 3 लाख, ठीक है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में यही फॉर्मेट बनेगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ 2 लकीर लगा देंगे इस तरह। अब इसके बाद जो आपकी रिक्वायरमेंट जो पेपर में दिया होगा, जो आपका डीट है, एग्रीमेंट है, उस एग्रीमेंट के मुताबिक आप अपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी। मिसाल के तौर पे आप सैलरी दे रहे हैं, ए को सैलरी दे रहे हैं, यहाँ पे लिख लेंगे ए को सैलरी दिया आपने 30,000 सालाना, इसको नहीं दिया आपने छोड़ दिया, तो टोटल कितना आ रहा है आपके पास, 30,000। सैलरी के बाद कमीशन आ गया, आपने बी को कमीशन दिया 40,000, लेकिन ए को कोई कमीशन नहीं था, टोटल कितना आ गया, 70,000, ठीक है। फिर आपने क्या किया, जो जो चीज़ें आप दे रहे हैं, सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, अगर आप कोई बोनस दे रहे हैं, आपने बोनस दिया दोनों को 20,000, 20,000 इसको दिए, 20,000 इसको दिए, टोटल कितने हो गए, 40,000। अब अगर कोई बच गया तो रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस बच गया आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या होगा, या इक्वल होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, या बिगनिंग कैपिटल पे होगा, या एंडिंग कैपिटल पे होगा, या एवरेज पे होगा। ये जो अभी हमने पढ़ा है, प्रॉफिट एंड लॉस रिमेनिंग जो हमारा रह गया, उसको 4 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली, बिगनिंग कैपिटल, एंडिंग कैपिटल, एवरेज कैपिटल। मिसाल के तौर पे हमारे पास प्रॉफिट था 2 लाख रुपये, प्रॉफिट हमारा कितना था, 2 लाख रुपये, ये हमारा नेट प्रॉफिट था। फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट हमारा 2 लाख था, 2 लाख में से हमने 1,40,000 दे दिया, अब बाकी कितने बच गए, 60,000, 30 + 71 140, हमारा रिमेनिंग कितना रह गया, 60,000। इस 60,000 को अपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वल करना है, तो इक्वल कितना आएगा, 30-30, बिगनिंग आएगा तो बिगनिंग कैपिटल के मुताबिक, एंडिंग आएगा तो एंडिंग का रेशो निकालना है, बिगनिंग का रेशो निकालना है,
अगर एवरेज करो तो एवरेज के मुताबिक निकालना, जो हमने यहाँ पे रेशो निकाले अगर आपको याद हो। ये हमने रेशो पढ़ा है, इक्वल बिगनिंग कैपिटल रेशो, ये रहा बिगनिंग कैपिटल रेशो हमने निकाला, ठीक है, ये नज़र आया बिगनिंग कैपिटल रेशो। फिर एंडिंग कैपिटल रेशो हमने निकाला, ये रहा आपके सामने। फिर हमने एवरेज कैपिटल रेशो निकाला, ये रहा एवरेज कैपिटल, ठीक है, ये एवरेज कैपिटल हमने निकाला था। फिर ये एवरेज कैपिटल का हमने रेशो निकाल लिया। अब आपने जो रिमेनिंग प्रॉफिट और लॉस आपके पास आ रहा है वो सवाल में कहेगा कि आपने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली बिगनिंग, एंडिंग और एवरेज, ये सवाल आपके पास है। फिर इसके साथ साथ ये जो आपका जो रिमेनिंग जो आपके पास जो 60,000 जो आपके पास है, यानी जो रिमेनिंग आपके पास 60,000 जो बचे हैं, ठीक है ना, इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इक्वल। ये सवाल जो आपके पास है 3 तरीके से आता है, यानी नेट प्रॉफिट आपके पास था 2 लाख, 2 लाख से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जब आप आए, आपने सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, बोनस दे दिया, तो आपके पास रिमेनिंग कितने बच गए? 60,000। ये आपके पास रिमेनिंग आ गए, रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। फिर आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। एक तरीका तो आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव से चला, प्लस का साइन था और आपके प्लस के साइन में रिमेनिंग आया। एक तरीके का आपके पास ये होता है कि आपके पास नेट प्रॉफिट है, ठीक है, कितना, मिसाल के तौर पे 1,60,000, सही है, या इसी को ले लेते हैं, आपके पास ये प्रॉफिट भी, इसको समझ लेते हैं, प्लस के साइन से चला और आपके पास आखिर में माइनस में आ गया। मिसाल के तौर पर आपका प्रॉफिट कितना था? 1,40,000 नेट प्रॉफिट। आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, सैलरी कितनी दी थी आपने? 30,000, ठीक है, 30,000 माइनस, कमीशन कितना दिया था? 70,000, 70,000 माइनस। फिर उसके बाद आपने क्या किया था? 40,000 आपने बोनस के दिए, 40,000 बोनस के माइनस किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट आपका 1,20,000 है पॉजिटिव फिगर में, 1,40 नहीं 1,20 ले लेते हैं। फिर माइनस किया हमने 40,000, तो हमारे पास कितना आ रहा होगा? माइनस में 20,000 सारा होगा। आया समझ में? नेट प्रॉफिट था, प्लस का साइन, रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस प्लस में आया। नेट प्रॉफिट प्लस में था, रिमेनिंग आपके पास माइनस में आया, ठीक है। कैसे? 1,20,000 प्रॉफिट है, यहाँ पे 2 लाख था, यहाँ पे 1,20,000, हमने अमाउंट चेंज कर दी, बाकी सैलरी कमीशन बोनस वही रखा हमने, तो हमारे पास ये आ गया। तीसरा हमारे पास होता है माइनस से हम चलते हैं और रिमेनिंग हमारे पास माइनस में ही आता है, यानी हमारे पास नेट प्रॉफिट के बजाय नेट लॉस है। नेट लॉस, नेट लॉस हमारे पास है 20,000। अब ये सारे प्लस प्लस हो गया, पर माइनस में ही आएगा, ठीक है ना। माइनस हमने स्टार्ट किया, माइनस में ही आएगा। माइनस हमने स्टार्ट किया, माइनस 20,000 में नेट लॉस था, फिर हमने 30,000 सैलरी दी माइनस, फिर हमने 70,000 हमने दे दिए, फिर हमने बोनस दे दिया 40,000, ये सारे माइनस के साइन। तो हमारे पास कितना आ रहा होगा? ये माइनस में आ रहा होगा 1,60,000, ठीक है, ये माइनस में हमारे पास 1,60,000 आ रहा होगा। ये 3 तरीके कार इसमें आते हैं। एक ये आपके पास आ गया, प्लस से स्टार्ट किया, रिमेनिंग प्लस में आया। दूसरा हमने स्टार्ट किया, प्लस से स्टार्ट किया, लेकिन रिमेनिंग हमारे माइनस में आया। तीसरा हमने स्टार्ट किया माइनस से और माइनस में हम चले। ये 3 आपके पास इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में पोजीशन आपके पास आती है। 3 सूरत हाल आपके पास इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में आपके पास ये आती है, तीनों आपके पास सवाल में आते हैं, ठीक है। और इसके पास में क्या होता है, आपको एंट्री पास करनी होती है आपने प्रॉफिट एंड लॉस के। फर्स्ट डे में आपने एंट्री रिकॉर्ड की थी, वही एंट्री होगी। प्रॉफिट हो रहा है, क्या करेंगे? इनकम समरी डेबिट और मिस्टर ए कैपिटल और मिस्टर बी कैपिटल। ये तो किसकी एंट्री आ गई आपके पास? प्रॉफिट अगर हो रही है, प्रॉफिट की एंट्री है, नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट की एंट्री। लॉस हो रहा तो क्या होगा? अब रिवर्स कर देंगे,
अगर लॉस हो रहा है तो क्या करेंगे आप, एंट्री को रिवर्स कर देंगे, क्या करेंगे, मिस्टर ए कैपिटल, मिस्टर बी कैपिटल और इनकम समरी, ये लॉस की एंट्री आपके पास आ गई। ठीक है, यानी जो आपके एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस की, वही फर्स्ट ईयर की जो आपने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड की है। ठीक, ड्राइंग में आपके पास ड्राइंग की एंट्री आपने फर्स्ट ईयर में रिकॉर्ड की हुई है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है, वो बता दूंगा। यहाँ पे एक वर्ड्स आ जाता है आपके पास करंट। ठीक है, हम इसको डिस्कस कर लेंगे, जब हम सवाल करेंगे तो उसको करंट को डिस्कस कर लेंगे। ड्राइंग एंट्री आपके पास वही कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे हम करंट ले लेते हैं। ड्राइंग भी चलता है आपके पास, लेकिन बाज़ औक़ात करंट भी हम लेते हैं। ठीक है।